अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 4 दिन की बारिशों के बाद आज निकल आई है धूप। इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 11 और बहुत ज़्यादा समझिए काम गार्डन में बढ़ गया है। आप देख सकते हैं किस कदर गंद मची हुई है प्लांट। लेकिन हमारे प्लांट्स की कंडीशन बहुत अच्छी हो रही है। इतने निखरे निखरे इतने अच्छे पौधे हो रहे हैं कि देख के मज़ा आ गया है। लेकिन मेरे घर के तीनों अतराफ़ में बहुत ज़्यादा मैंने प्लांट्स लगा रखे हैं, छत पे भी थोड़े बहुत लगा रखे हैं और इन सारे प्लांट्स को अब अपनी जगहों पे वापस रखना है। गार्डन में बारिश के बाद काफ़ी काम बढ़ जाता है, क्योंकि अगर मैं इनको यहाँ पे छोड़ दूँगी तो होगा ये कि हमें कराची में धूप जो है बहुत झुलसा देने वाली होती है। इतने अच्छे मौसम के बाद जब इन पर बहुत ज़्यादा धूप पड़ेगी तो ये फ़ौरन ही ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। बहुत से प्लांट सूख जाएंगे क्योंकि पत्ते भी जो हैं वो बहुत ऊपर से जो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं पत्ते उनके गल गए हैं। हालांकि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके पत्ते नहीं गलने चाहिए थे, लेकिन मुसलसल बारिश है तो बर्दाश्त नहीं कर सके। लेकिन क्या करें, अब उनकी सफाई तो हमें लाजमी करनी है, ऐसे हम उनको छोड़ नहीं सकते हैं। और आप देखिए कि यहाँ से वहाँ तक सारे पौधे आगे पीछे हुए हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो मेरा काम है और शाम तक तो मेरा हुलिया टाइट होना है। मैं यही सोच रही हूँ कि ये शुरू कहाँ से मैं करूँ। तो मुझे ख्याल आया, मैंने कहा चलें आप लोग को भी सैर कराऊँ, आप लोग को भी दिखाऊँ कि बारिश के बाद क्या कंडीशन होती है। और इस साइड लेफ़्ट साइड जो मैं इस वक्त बिल्कुल नहीं आपको दिखा सकती, बहुत ही बुरा हशर हो रहा है, इतना ज़्यादा कि मैं ज़रा सा आपको दिखाती हूँ। ये देखिए क्या हशर है, इसलिए कि इतनी ऊपर से जो पौधे दरख्त हैं हमारे घर के बाहर जो मैंने लगाए हैं, और कुछ उग भी आए थे खुद ही जो मैंने लगे रहने दिए, उससे इतने पत्ते गिरते हैं। आप बिलीव करें 1.5 से 2 घंटा मेरे सिर्फ सफाई में लग जाता है और पानी फिर अलग से डालना पड़ता है। तो होता ही है कि गार्डन में इसी तरीके से कंडीशन ख़राब हो जाती है बारिश के बाद, लेकिन हम उनको छोड़ नहीं सकते। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ आपको बताती भी हूँ कि ये देखिए मेरा क्लेडियम का प्लांट। कुछ प्लांट्स मेरे बल्ब ख़राब हो गए, लेकिन मैंने कुछ सेव कर लिया और माशाल्लाह से इनकी दोबारा से ग्रोथ हो गई है। तो अब इनको मैंने वापस ज़रा धूप में रखा है। तो जो प्लांट आपकी बल्ब से हैं और जिनमें पानी वानी जो बहुत ज़्यादा चला गया है, तो उनको थोड़ी देर के लिए आप धूप में रख के जो धूप बर्दाश्त कर लेते हैं। इसी तरह देखें ये मेरा प्लांट पता नहीं कैसे पाइन ट्री का ख़राब हुआ, बारिश का पानी शायद एक्स्ट्रा इसमें चला गया है, क्या हुआ अचानक से पूरा सूख गया। कुछ मैंने कट भी कर दिया, लेकिन उम्मीद बिल्कुल है कि ये बच जाएगा। उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए और मैंने ज़्यादा उसको कट वट नहीं किया है, देखते हैं क्या होता है। इसी के आगे मैं आपको बताऊं कि मेरी कटिंग्स इस वक्त कुछ के अलावा 1-2 के अलावा सारी ही कटिंग्स लग चुकी हैं। और कटिंग्स पर मैंने आपको कई दफ़ा, मेरे ख्याल है वीक में मैं 1 दफ़ा आपको ज़रूर बताती हूँ। और इतनी अच्छे तरीके से अभी भी टाइम है, कोई ऐसी बात नहीं है, आप अभी भी कटिंग लगा लीजिए। इसलिए कि रेनी सीज़न तो चल रहा है, बारिशें तो हो रही हैं, बस लगा के आप उनको अपने शेडी एरिया में रखिए। आप देखिए ये मेरा आयरिसन का प्लांट है और माशाल्लाह से इतनी अच्छी कटिंग्स आयरिसन की सारी लग गई है। ये देखिए ये मेरा प्लांट है, ये है गोल्डन हेज प्लांट, इसकी भी सारी कटिंग लगी है, बहुत कटिंग। मनी प्लांट की देखिए कटिंग्स लग चुकी हैं, कुछ थोड़ी सी ख़राब भी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं है, लग जाएगी ये। तो जितनी भी कटिंग्स हैं वो सारी मेरी अच्छी चल रही है। मेरा ये बेचारा बहुत बुरा हाल हो गया है, इसलिए कि धूप इतनी पड़ रही है, मैं इन पॉट्स को कहीं नहीं ले जा सकती, इसलिए कि इतने सारे पॉट्स हैं और उनको अब शिफ्ट करना मेरे लिए नामुमकिन बन चुका है। ये देखें ये जो मेरा आपको मैंने बैंगन लगाना सिखाया था अभी, और आप देखें इनकी ग्रोथ माशाल्लाह से बहुत अच्छी हो रही है। 2 मैंने लगाए थे और जो मैंने कहा था ना ख़राब हो रहा है, सूख रहा है, मैंने सोचा चलो छोड़े, फेंकने से अच्छा मैंने कहा था फेंक दूँगी, मैंने कहा इसमें लगा देती हूँ। देखें ये भी लग गया है और मैं अब कर दूँगी इसकी पिंचिंग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ब्रांचेस निकलें। ये बात याद रखिए कि आप जब अपने गार्डन में आइए पिंचिंग ज़रूर कीजिए, ये बहुत अच्छा तरीका है। और देखिए मैंने और इससे 2 से 3-4 प्लांट मैंने ब्रांचेस निकलती हैं और हमारा प्लांट बहुत बुशी हो जाता है। देखिए मैंने इसकी पिंचिंग भी कर दी है। और ये है मेरा जो ब्लू पी वाइन होती है ना, तो ये देखिए मैं इसको यहाँ से कर देती हूँ इसकी पिंचिंग। और ये एक चढ़ गई उधर, ये मैंने सीड से ग्रो किए हैं। अभी देखिए ये मेरा क्लेडियम का है, इसके भी मैंने आगे रखा हुआ है, एक प्लांट है और एक इस पीछे बल्ब और लगा हुआ है। तो इस तरीके से आपने अपने प्लांट की पिंचिंग करते रहना है, कोई भी प्लांट हो पिंचिंग मस्ट है।
और ये देखिए ये मेरे बड़ा प्यारा हो गया है कनेर का, और कनेर में हो रही है फ्लावरिंग। कनेर का मेरा एक और प्लांट मैंने ऊपर रखा हुआ है, वो डार्क पिंक है, उसमें भी फ्लावरिंग हो रही है कनेर पर। मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा आप वीडियो बनाइए, तो इंशाल्लाह कनेर पर वीडियो बनाऊंगी, तो फ्लावरिंग हो जाए उसके अंदर भी ना, तो एक साथ बनाऊंगी। अच्छा, मैंने इसके भी बहुत पिंचिंग की। देखिए पिंचिंग के बारे में मैं आपको इसीलिए कहती रहती हूँ। ये देखिए 2 ब्रांचेस, ये ब्रांचेस, और यहाँ आप देखिए मेरे थोड़े से जो मैंने समझिए सैकुलेंट रखे हुए हैं, वो यहाँ पर रखे हुए हैं ऊपर। अभी वहाँ से विंडो पे से ला के मैंने यहाँ रखे, थोड़ी सी धूप लग जाए। ये तो मैंने छाँव में ही रखे हुए थे। और नीचे की तरफ अगर आप आएँ तो बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है सारे ही प्लांट की। और एक ज़बरदस्त चीज़ आपको दिखाऊँ, देखिए मैंने अभी आप लोगों को इसमें लगाना सिखाया था ना, बड़े पॉट के अंदर मैंने रूट्स कट की थी, और मेरा जो एस्पैरागस फर्न का जो था, और अब आप देखिए इसके सब के अंदर निकलनी शुरू हो गई हैं। ये देखिए, देखिए सब के अंदर से ब्रांचेस निकलनी शुरू हो गई, छोटे छोटे से लीव्स निकलने शुरू हो गए। और ये जो मैंने वाइन का ये पोर्शन कट कर दिया था कि ये ऊपर से सूख गया था, और इसके अंदर भी अब आप देखिए, ये देखिए, ये देखिए आप, ये देखिए सब के अंदर, इसके अंदर छोटी छोटी सी ग्रीन ग्रीन से ये लीव्स निकलना शुरू हो गए। तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है अगर आप उसको वक्त पे आप कर दें और बड़े पॉट में लगाएं। और मेरा ये प्लांट बहुत अच्छा, किसी ने कहा भी था कि आप इसका हमें अपडेट दीजिएगा, तो देखिए मैं आपको अपडेट दे रही हूँ कि मेरा ये प्लांट बहुत अच्छा हो गया है। और ऊपर भी देखिए आप, सारी बड़ी बड़ी सी इसकी ब्रांचेस निकलनी शुरू हो गई हैं। ये देखिए सारी निकलनी शुरू हो गई हैं। यहाँ देखें, यहाँ देखें, और धूप इतनी तेज़ हो गई है ना, पता है कराची में बड़ी तेज़ धूप हो जाती है और ऐसी चुभने वाली होती है। चलिए, लेकिन आप लोग को वीडियो तो बना के दिखानी है, मैंने सोचा था कि दिखाऊंगी ज़रूर। ये देखिए, ये जो सारे मैंने सेकुलेंट्स लगाए थे मदर ऑफ 1000 के, ये माशाल्लाह से काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। और कुछ आपको दिखाऊँ, ये देखिए इसके अंदर, ये देखिए है ना, बड़े बड़े हो गए। तो ये भी कंडीशन अच्छी चल रही है। ये भी देखिए यहाँ मैंने इसको ऊपर चढ़ा दिया है। ये मेरा जट्रूपा का प्लांट है, इसकी कटिंग भी मैंने अभी लगा दी है। गुलाब के मैंने बहुत सारे फ्लावर्स निकल रहे थे, मैंने सारे कट कर दिए कि भाई अभी तो मुझे नहीं चाहिए। येलो कलर के फ्लावर्स थे, ये मैंने कट कर दिए हैं। और यहाँ देखिए आप क्या हुआ है हशर, बहुत ज़्यादा हाल भरा है, इतने सारे पौधे हो गए हैं। अब तो मैं सोच रही हूँ बहुत ज़्यादा हो गए हैं, कंट्रोल करना भी मेरे बस से बाहर हो रहा है। और ये देखिए यहाँ मेरे एलमंडा के येलो फ्लावर्स निकल रहे हैं। ये मैंने बेल ली थी और बड़ी ज़बरदस्त, अरे नीचे गई, कोई बात नहीं है, चलिए निकल ली है। और एक तो बहुत बड़ी बेल है जो मैं ऊपर चढ़ी थी, हमने कट करवा दी, अपनी नेट के ऊपर चढ़ गई थी। यहाँ पर देखिए आप मेरा ये जो ये पिंक सिंगोनियम है, इसके लिए अभी तक स्टिक नहीं ला सकी हूँ। ये देखिए सारी इसकी रूट्स निकल आई हैं और अब बड़ा दिल वो हो रहा है जल्दी से ले आऊँ, लेकिन कोई अभी यार मेरा राज़ी नहीं है जाने को मेरे साथ। तो अब देखें क्या होता है। ये देखें ये मेरा जो मेलेबर स्पिनिच है, मैंने ये देखिए इस तरह की मैंने प्लास्टिक के शॉपर में लगाया हुआ है। तो जो लोग नहीं लेना चाहते इस तरह से पॉट्स वगैरह, इतना ज़्यादा खर्चा हर कोई नहीं करता, ये तो शौक़ है। शौक़ में ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खर्चा करें, कुछ पॉट्स ले लें और कुछ आप इस तरह शॉपर्स में लगा लें। तो देखें वेजिटेबल्स तो आप बहुत ईजिली लगा सकते हैं। ये मेलेबर स्पिनिच है, साथ ही देखिए मेरा ये भी सिंगोनियम है। यहाँ मेरा पर्पल हार्ट तो बहुत माशाल्लाह से प्यारा हो रहा है। और इसके लीव्स देखिए, टिप भी सारी अच्छी हैं। बारिश का ये मज़ा होता है ना, प्लांट्स हमारे बहुत अच्छे जाते हैं। और ये मेरा एस्पैरागस फर्न है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है। और नीचे भी सारे एस्पैरागस फर्न है। ये पॉट लेकर आई थी मैं कि मैं इसमें लगा दूँगी, लेकिन जनाब बारिश स्टार्ट हो गई, मैं तो भाग ली यहाँ से। मैंने कहा भाई जाके नहा तो लें हम, तो गार्डनिंग तो बाद में कर लेंगे। तो ये पॉट अभी रखा रहेगा, 3 दिन से ही 4 दिन से यहीं पर रखा हुआ है। और ये इसकी ब्रांचेस बहुत एस्पैरागस फर्न की अच्छी हो रही हैं। अभी देखिए इसको फ़ौरन से मुझे शिफ्ट करना है, ये 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है। और आप यहाँ देखिए, यहाँ पर भी आगे तक देखिए कितने ज़्यादा प्लांट्स हैं, और सब मैं अब वापस पीछे रखूँगी। तो आपको और दिखाती हूँ, ये मेरे क्रॉटन के हैं। क्रॉटन की भी मैंने बहुत सारी पिंचिंग की, बहुत सारी ब्रांचेस निकलाई। ये मैंने अभी कटिंग लगाई है, देखिए आप, ये मैंने अभी लगाई है गोल्डन हेज प्लांट की। और तो आप भी लगाना चाहें तो अभी लगा लीजिए, इसलिए कि मौसम तो अच्छा ही है। अभी मैं इसको पीछे रख दूँगी शेडी एरिया में, ये और ये मैंने अभी लगाई हैं। और अब यहाँ देखिए ये एंथेमम है, ये ग्रीन वाला एंथेमम है, इसकी भी कटिंग्स मैंने लगा ली हैं। ये नाम मैं भूल गई हूँ, क्या नाम है इसका,
पोमिया है, क्या है बिल्कुल याद नहीं आ रहा। मेरे वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। ये मेरा फ़र्न है, बहुत प्यारा हो रहा है। फ़र्न मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। फ़र्न का मज़ा ये है कि एक तो ये शेड लविंग प्लांट्स होते हैं और इतनी ईजी जो ग्रो प्लांट है कि आप ज़रूर ट्राई कीजिए फ़र्न लगाने के बारे में। ये मेरा आप देखिए, ये है रैबिट फुट फ़र्न। बहुत जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्होंने यकीनन मेरा पहले रैबिट फुट फ़र्न को देखा होगा। इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, तो मैंने उसके बहुत सारे इस तरह के पॉट तैयार किए। तो कुछ इसमें से कुछ के लीव्स कुछ सूखे हैं और अभी नीचे से बाकी है, लेकिन मैंने देखिए ये नीचे देखिए कैसे इसके होते हैं ना, इस तरह से इसके अजीब से होते हैं ना, इसीलिए शायद उसको रैबिट फुट फ़र्न कहते हैं। और ये मेरा लग चुका है और काफ़ी अच्छा ये भी हो गया है। पीछे गोल्डन हेज है, इधर आए तो आप ये देखिए, ये भी गोल्डन हेज प्लांट। जब आगे बढ़ता है ना गोल्डन हेज प्लांट, तो इसके कुछ इस तरह से भी इसके लीव्स निकलते हैं ग्रीन कलर के, बड़े प्यारे लगते हैं। ये देखिए ऐसे, और साथ ही इसके ये ग्रीन, तो ये बड़े ज़बरदस्त लगता है। और हैंगिंग बास्केट्स में तो ये ग्रीन और ये येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत लगता है। ये देखिए आप, इसी में ये ग्रीन है, इसी में ग्रीन है और इसी के अंदर देखिए आप ये है। तो इस तरह से होता है। सारी मिट्टी मेरे नाखूनों में भी भर गई है, अभी मैं इसको साफ़ करती हूँ जाके, इसलिए कि मैं लगी हुई थी। मुझे फिर अचानक ख्याल आया कि आप लोगों को दिखाऊँ कि कितना काम करना पड़ता है गार्डन में। ये देखिए, ये मेरा जो वो है मैक्सिकन पिटूनिया, इसमें सब में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और इसके सीड्स उठ के पूरे मेरे गार्डन में फैल गए हैं और हर जगह ये निकल आए हैं और हर जगह फ्लावरिंग हो रही है, बड़े मज़ा आ रहा है। और ये देखिए, ये भी यही मेरा वही है मैक्सिकन पिटूनिया, ये पर्पल रंग का और पिंक रंग वाला भी है। चलिए आपको दिखाऊँगी आगे। ये देखिए, ये भी मैंने कटिंग्स लगाई हैं। ये मेरा, मुझे डांट भी पड़ती रहती है घर में सबसे। अच्छा ये देखिए, ये मेरा शिमला मिर्च का प्लांट है। ये अभी थोड़ा सा मुरझा रहा है, इसको पीछे रखूँगी। और ये देखिए, ये मैंने गोम्फरीना की कटिंग लगाई है। ये जो पिंक रंग का गोम्फरीना लाई थी, बड़ा खूबसूरत है, कुछ ऑरेंज कलर का। इसको कटिंग से भी ग्रो किया जाता है, तो मैंने इसकी कटिंग्स निकाली और देखिए मैंने यहाँ लगाई। ये लग चुकी हैं कटिंग्स इसकी सारी, और कुछ कटिंग्स जो है मैंने इसके अंदर लगा दी थी, इसी के अंदर पॉट के अंदर। देखिए ये भी लग गई है। तो गोम्फरीना के प्लांट को कटिंग से भी ग्रो किया जा सकता है। ये बहुत अच्छा यूनिक सा कलर था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जनाब मेरा है अच्छा, मैं नाम बहुत पता है प्लांट्स के भूलती हूँ। ये मेरे साथ ज़रा मसला है कि मैं ज़रा मुश्किल से उठूँ, बड़ी जगह नहीं यहाँ पे। ये देखिए, ये मेरा है कनेर का, जी कनेर का प्लांट है। और ये वाइट रंग का, इसमें कनेर का फ्लावर्स आते हैं। बड़ी मुश्किल से मुझे मिला था, ये कराची में मिलते ही नहीं है। अब कुछ दिख रहे हैं मुझे नर्सरीज़ में, तो इंशाल्लाह अब देखूँगी। ये वाइट कनेर है, तो ये बहुत लंबा सा था, तो मैंने कट किया और मैंने इसको यहाँ पर इसकी कितनी सारी देखिए ब्रांचेस निकली, और जो मैंने कट किया था वो भी मैंने लगा दिए और माशाल्लाह से वो ब्रांचेस भी लग गई हैं। बाकी चले तो बहुत सारे हैं प्लांट्स हैं सारे। देखिए ये इमली का प्लांट है, ये मेरा इमली का प्लांट है जो मैं बॉन्साई बना रही हूँ। ये गुलाब है, ये वाइल्ड पिटूनिया है, बड़ा खूबसूरत है, जिसके बारे में मैं आपको अक्सर दिखाती हूँ कि प्लीज़ आप ज़रूर लगाइए, बड़ा प्यारा प्लांट है। और ये मेरा समझिए जो है ना मोतिया, अरेबियन मोतिया भी इसे कहते हैं, जैस्मिन, और काफ़ी स्टार जैस्मिन भी कहते हैं। उसकी काफ़ी बड़ी ऊपर से वाइन गिर गई है सारी। इसी के साथ ये है चमेली का, इसकी भी वाइन गिरी है, देखिए पूरी वाइन गिर गई है और ये छोटे से पॉट में लगा हुआ है। और अगर आप इधर आएँ तो आप देखिए ये सारे प्लांट हैं। ये देखिए मेरा पर्पल जो चिली है, इसका प्लांट बहुत अच्छा है, इसके की सीड पक गया है और अब मैं इसको सीड से मज़ीद ग्रो करूँगी। इधर आए तो मेरा पर्पल हार्ट माशाल्लाह बड़ा प्यारा खड़ा हुआ है, इस वक्त बिल्कुल खड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर आएँ तो बहुत सारे प्लांट हैं और अगर मैं आपको दिखाना शुरू करूँ तो कई घंटे लग जाएँ। देखिए ये सारे प्लांट हैं, कुछ के नाम मुझे अभी समझ में नहीं आ रहे हैं, इसका नाम तो मुझे पता भी नहीं है, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है। ये इसके पीछे देखिए इस तरह से है, नहीं कुछ ये इसके ये जो है ना स्टेम, देखिए ये मैरून है, इसके स्टेम मैरून है। ये क्रॉटन है और वहाँ देखें आप पीछे की तरफ देखें तो बहुत प्लांट्स हैं। आपको दिखाऊं, यहाँ से वहाँ तक सिर्फ प्लांट्स हैं और हशर हुआ है। और आज मुझे नहीं वक्त पा रहा कि मैं ये सारे कर सकूँगी काम, लेकिन देखिए होता क्या है। तो और दिखाऊँ आपको पीछे, ये मेरा खुद ही निकला है। किसी ने कहा है कि ये एरंड का होता है, ये उसका है शायद, जिसका तेल भी निकाला जाता है और ये पत्ता शायद लगाया जाता है जब चोट वोट लग जाती है। अभी मुझे इसका नहीं पता, ये खुद ही निकला है, मैंने इसको लगने दिया है। और ये देखिए पीछे ये मैंने कटिंग्स लगाई थी, ये देखिए कटिंग्स लग चुकी है एरेंथेमम की। ये भी एरेंथेमम का
प्लांट हैं, तो बहुत सारे प्लांट्स माशाल्लाह से ग्रो कर रहे हैं। तो आप भी यही कीजिए कि प्लांट्स की कटिंग जल्दी जल्दी लगा लीजिए। और आगे भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। थोड़ा सा आपको और सेल करा दूँ, किसी और दिन सेल कराऊँ उसके आपको? चलिए थोड़ा सा और सेल कराती हूँ, इधर लेके आती हूँ। यहाँ देखिए आप, यहाँ भी बहुत प्लांट है, नाम मैं नहीं बता रही हूँ, बस आप चेक करते रहिए ना। हाँ, सदाबहार का है, इधर चलें। और ये देखिए हिबिस्कस का है। ये हिबिस्कस जो है ये वेरीगेटेड वाला है, लेकिन वेरीगेशन गायब हो चुकी है और ये पूरा ग्रीन बन चुका है। ये देखिए प्राइड ऑफ इंडिया इसके भी है। यहाँ सारे मेरे ये हैं प्लांट। ये मैंने बॉन्साई बनाया हुआ है खजूर का, लेकिन देखिए क्या हाशर। और ये देखिए आप इसके, अभी मैं इसको भी ठीक करूँगी, इसको किसी पॉट में लगाऊंगी। ये देखें ये मेरा है हिबिस्कस है, ये जो ये जैपनीज़ मेपल हिबिस्कस का प्लांट है। ये पूरा जो है ये मैरून, डार्क मैरून होता है, खुद ही ये लाइट हो गया, ऐसा हो गया, और अब दोबारा से ये मैरून हो रहा है। देखिए आप, देखिए दोबारा से मैरून होना शुरू हो गया है। अब इसको धूप में, मैं फुल धूप में रखूँगी, सर्दियों में मेरा ख्याल है पूरा मैरून हो जाएगा। तो देखिए होता क्या है। इसकी भी मैंने बहुत सी ब्रांचेस लगाई हुई हैं। और चलें अब हम इजाज़त लेती हूँ मैं आप लोगों से। फिर इंशाल्लाह आपको फिर किसी दिन सैर कराऊंगी अपने गार्डन के बकिया रोशनी की। तो सफाई तो कर लो ना, बहुत फैला हुआ हो रहा है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।